टॉपिक्स में वेलकम बैक टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही धमाकेदार और मॉर्निंग मसाला टाइप का एक टॉपिक है कि इस टॉपिक को समझने के बाद आपको ऐसा फील होगा, रियलाइज होगा कि आप इस टॉपिक से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं कि टॉपिक है कितने मार्क्स कवर करता है एग्जाम में। ये जो टॉपिक है वो एक्चुअली मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा और 4 मार्क्स में आपके क्वेश्चन में सारे चीजों को आप लोग को इंक्लूड करना रहेगा कि आप कैसे 4 मार्क्स पूरा कवर कर सको। ठीक है, एग्जाम में ये चीजें होती हैं कि स्टूडेंट पूरा लिख के आते हैं बट उन्हें पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। और ये सारे वीडियोस जो हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट देख रहा होगा जो 10th स्टैंडर्ड में है, मैं रियली बोल रहा हूं कि अगर उसके 60% तो वो स्टूडेंट अगर रुक गया होगा 9th में, तो डेफिनेटली साइंस में उसके 10% मार्क्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब अगर वो 60% पे वो चीजें चल रही होंगी, उसके साथ वो 70% पे आ जाएगा, 70% वाला 80% पे आ जाएगा और 80% वाला 90% पे आ जाएगा। आप बोलोगे 90% वाला क्या 100% पे आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, बट 95 पे जरूर आ जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर आप लास्ट एंड तक बने रहिए वीडियो लेक्चर पे। और इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये टॉपिक जो है हमारा वो कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 10th चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है इसी को। ठीक है, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सारा का रट्टा मारते रहते हैं, फिर भी क्या होते हैं एग्जाम टाइम में आने से पहले क्या होते हैं, उनके पल्ले उड़ जाते हैं। पल्ले मतलब उड़ना सिंपल बोला जाएगा, दिमाग से वो पॉइंट ही निकल जाता है कि कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन क्या था। घुसपैठ पॉइंट लिख के आ जाते हैं बट मार्क्स उन्हें बहुत कम मिल जाता है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहा होगा और यदि मेरे इस चैनल पर आप हो तो बिल्कुल आप घबराइए मत, सारे पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, वो भी 100%। ठीक है, कोई पॉइंट आपसे मिसिंग नहीं होने वाला है। तो चलते हैं मॉर्निंग मसाले पे बहुत ही अमेजिंग तरीके के साथ। और ये थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जुगाड़ टाइप से लेकर यहाँ पे आया हूं मैं। और ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो पे चलते हैं। पार्टी मॉर्निंग मसाला में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्निंग मसाला में देखते हैं सबसे पहले पॉइंट, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ डायग्राम। लेकिन डायग्राम से पहले सबसे पहले मैं बता दूं ये कांच का आयताकार स्लेब मतलब कैसे दिखता होगा। तो आप लोग को सिंपल यहाँ पे दिख रहा होगा, इस प्रकार से कांच का आयताकार स्लेब है। ठीक है, कांच बहुत ही खतरनाक है, हाथ में ना लगे, थोड़ा सा मैं भी सेफ्टी रखता हूँ। तो ये ऐसा ही कुछ कांच का आयताकार स्लेब दिखता है और इसी से ही कुछ ऐसा गेम खेला जाता है। यहाँ पे जादू मतलब होने वाला है इसके साथ। ठीक है, अब क्या जादू इसमें क्या छिपा हुआ है, क्या रहस्य है, इसके बारे में सारे पॉइंट यहाँ पे देखें। तो ये कांच के आयताकार स्लेब एक्चुअली में एक घटना क्यों यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें साइंस में इंक्लूड है। तो आप लोगों को ये घटना होती हुई मतलब सपोज नजर आता होगा, या फिर अगर मैं एक घटना के बारे में बताऊं तो वो भी आप लोग, मैं सपोज एक स्विमिंग पूल में गया था और स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग नहा रहे थे। ठीक है, अब नहाने के साथ एक बच्चा बॉल खेल रहा और वो जो बॉल थी, ठीक है, वो बॉल अचानक से क्या उस बच्चे के हाथ से उस स्विमिंग पूल में चला गया। अब वो बच्चा क्या हुआ, वो स्विमिंग पूल से मतलब स्विमिंग पूल में जो बॉल थी वो अपने सतह से ऊपर नजर आ रहा, मतलब वो सपोज थी अंदर लेकिन वो क्या था, बॉल थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा था। वो हाथ डालता था लेकिन बॉल नहीं मिलता था, क्योंकि क्या सतह बहुत नीचे था लेकिन बॉल क्या था, ऊपर नजर आ रहा था। बॉल कहां से मिलता उसको? तो ये सारी घटनाएं होती हैं। आप लोग ने एक घटना और देखा होगा, सपोज कोई ग्लास हो, ग्लास में पानी भरा हो और सपोज कोई पेंसिल उसमें डाल दो, तो पेंसिल क्या हो जाएगी, वो टूटी हुई हमें नजर आती है। बिल्कुल ये घटना आप लोगों के साथ हुई होगी, नहीं हुआ होगा तो आप करके भी देख सकते हो। एक पानी का ग्लास लेना है, आप लोगों को उसमें पेंसिल डालना है, तो वो पेंसिल आप लोगों को क्या होगा, ऐसा लगेगा, ठीक है, भ्रम होगा कि आप लोगों को वो पेंसिल जो है टूटी हुई नजर आएगी। तो ये सारी घटनाओं को लेकर साइंस ने एक टॉपिक बना दिया, इस टॉपिक का नाम रख दिया है कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन। कि कुछ ऐसे भी अपवर्तन होते हैं जो हमें भ्रमित कर देते हैं, जो हमें रहस्यमय दुनिया में धकेल देते हैं। अब उस रहस्य को हम लोग क्या करेंगे, नींबू की तरह निचोड़ लेंगे। ठीक है, इस रहस्य एकदम तहस नहस कर देंगे, एकदम आज
खात्मा कर देंगे, एकदम रहस्य रहेगा ही नहीं। तो चलते हैं रहस्य पे। ये टॉपिक जो है, जो मॉर्निंग मसाला, आज का जो टॉपिक है मॉर्निंग मसाला, बहुत ही चटपटा मसाला है ये। खाने के बाद आपको बिल्कुल ही मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा। ठीक है, अब टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, क्या पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले एक ड्राइंग पेपर में, ठीक है, ड्राइंग पेपर हो आपके घर में तो ये कर सकते हैं क्रियाकलाप। ड्राइंग पेपर यहाँ पे, सॉरी, ड्राइंग बोर्ड पर एक, उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का, सफेद कलर का एक सीट लगा देना, आयताकार एक सीट लगाना है। ठीक है, अब सीट लगाने के बाद क्या करना है, आसान टॉपिक है। यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड पर कागज की सीट लगा दिए। अब सीट पर क्या करना है, हमें पेंसिल से उस सीट के ऊपर ड्रॉ कर देना है। सपोज मैंने ड्राइंग बोर्ड पे सपोज कोई सीट लगाया, ये इसको मान लेते हैं कागज की सीट है, और इसके ऊपर अब क्या करना है, ऐसे ही ड्रॉ कर देना है चारों तरफ। ठीक है, इस प्रकार से इसे तो ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा डायग्राम नजर आएगा। तो यही डायग्राम यहाँ पे आप लोगों को ये बोर्ड ABCD ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप में आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है। अब उसके बाद ये तो हो गया कि आप लोग को ये ड्राइंग बोर्ड पे कागज की सीट रख दी। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे उस जो ये मतलब सपोज अगर कागज की सीट रखे थे, उसके जस्ट ऊपर की तरफ 2 पिन लगाना है। ठीक है, 2 आल पिनों को इस प्रकार से लगाना है कि वो इस सतह, सपोज ये AB है, CD है, तो इस सतह पर, AB सतह पर एक कोण बना रही है। ठीक है, 2 पिनों को इस प्रकार से लगाना है कि AB सतह के साथ कोई कोण बना रही हो। कैसे लगाओगे, इस प्रकार से भाई साहब मैंने 2 पिन लगा दिया, और 2 पिन जो है अब इसके साथ क्या हो गया, कोई ना कोई कोण बना रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लगाना है। अब उसके बाद क्या करना है, 2 पिनों को और एक जगह इंक्लूड करना है, जो CD सतह, ठीक है, CD की सतह के साथ एक कोण बना रही है, तो इनके साथ भी इस प्रकार से लगा देना। और एक चीज, अब ये दूसरे वाले पिन को कैसे लगाना है, हम यदि इस तरफ से, कांच का आयताकार स्लैब है, इस तरफ से मैं अगर देखूं, मतलब ये सीधी किरणों को, तो मुझे सीधी किरणें जो है यहां से देखने पर मुझे वो चीजें कहां दिखाई देगी कि मुझे पिन कहां पे लगाना चाहिए, यहां पे लगाना चाहिए, ऐसा हमें लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें भ्रम होता है। जैसे मैंने बताया कि स्विमिंग पूल में जो बॉल था वो वाकई में सतह पे था, लेकिन सतह से वो ऊपर नजर आता था, ऊपर नजर आता है। तो वैसे यहाँ पे भी कुछ ऐसा भ्रम होता है कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये सीधी किरणों को यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, मतलब किरणें वाकई में यहाँ पे जा रही होती हैं, लेकिन वो हमें नजर कहाँ पे आता है कि मुझे जो पिन इंक्लूड करना है वो इस जगह पे करना है। ठीक है, तो इस जगह पर हम एक पिन रख देंगे जिसका नाम हो जाएगा HG, और यहाँ पे जो नाम हो जाएगा EF हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट कि कहाँ पे आप लोग को ये पिन इंक्लूड करना है। ठीक है, एक तो ऊपर की ओर जो AB सतह के साथ कोण बनाती हो, और एक नीचे की ओर जो CD सतह से कोण बना रही होती है, मतलब इस प्रकार से। अब क्या होगा, CD सतह से कोई ना कोई कोण बनाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देना है कि यहां से देखने पर ऐसा लगे कि किरणें क्या हो, सीधी। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगेगा कि यहां से अगर देखोगे तो कांच का जो सीट है वो अपवर्तन कर कर तुम्हें क्या दिखाएगा कि तुम्हें पिन कहां लगाना चाहिए, EF पर लगाना चाहिए, यदि तुम यहां से देखते हो तो। ठीक है, और कांच यहाँ पे, लेकिन कांच हटाओगे तब क्या लगेगा, अरे मैं तो गलत कर दिया, यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया है, ये मतलब जो पिन यहाँ पे आ गया, सीधा तो है नहीं। तो ऐसा कुछ घटना होता है। तो ये सारी घटना जो है, डायग्राम जो है इस प्रकार से कुछ इंक्लूड करता है। ठीक है, तो आपको ये सारा डायग्राम इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया किस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। अब क्या सीखना है इसमें कि प्रकाश भाई साहब अब क्या काम करेगा इसमें। ठीक है, वाकई में प्रकाश अब कौन सा खेल खेलने वाला है इस पूरे डायग्राम में। ठीक है, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में हो
तो इसमें एक टॉपिक पढ़े होंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब अपने वेग में उसकी क्या होता है? परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होने से अपनी दिशा से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, आई होप आप लोग को ये प्रकाश का अपवर्तन क्लियर होगा। तो भाई साहब, प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा कौन सा खेल हो रहा है जो इस टॉपिक में ये चीजें इंक्लूड है? तो वो खेल देख लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में एक टॉपिक पढ़े होंगे कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे। भाई साहब, जैसे देखिए कि सपोज ये है, ये सपोज है नीचे है पानी और ऊपर है भाई साहब हवा। अब पानी जो है वो है सघन माध्यम, ठीक है, और हवा जो भाई साहब वो है विरल माध्यम। अब प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, ठीक है, सपोज प्रकाश किरण आ रहा हूं और यहां पे अभिलंब, और वो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में यदि प्रवेश करता है तो जो प्रकाश किरण है उसके वेग में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने से वो अपनी दिशा से विचलित होकर, मतलब सिंपल बोला जाए, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, मतलब सपोज ये किरणों को जाना चाहिए था सीधा, सीधा ना जाकर वो अभिलंब की ओर झुक गए। ये चीजें याद रखना है यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है कि कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है भाई साहब, तो वो क्या हो जाता है? अपने वेग में परिवर्तन करके अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा? बहुत ही आसान है कि यहाँ पे यदि उल्टा हो जाए तो उल्टा प्रोसेस करके देख लो क्या हो रहा है। यहाँ से प्रकाश की किरण गई, अब यह अभिलंब से दूर हट गया, दिख रहा होगा। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा हो, मीन्स पानी से हवा में जाए प्रकाश किरण, तब घटना क्या होगा? सिंपल है, वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यदि विरल से सघन में आए तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और यदि सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये दो घटनाएं होती हैं भाई साहब प्रकाश के अपवर्तन में, जो बहुत ही अमेजिंग खेल खेलता है सभी लोगों के साथ, और सभी लोग पूरे मतलब अपनी लाइफ में इसी पे कंफ्यूज होता है क्या कर रहा है। अगर इसके बारे में पूरी चीजें एक्सप्लेन पूरी तरह से समझो ना, तो आप पूरे मतलब पूरे रहस्यमयी दुनिया में एकदम डूब जाओगे, मतलब उसमें एकदम दब जाओगे। तो ये सारी चीजों को बारे में जान लेना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो इसी आयताकार स्लेब के अपवर्तन से रिलेट करता है। सेकेंड जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। वो नियम तब समझ में आएगा जब आपको ये कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट की बात हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले अक्षर लेते हैं कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन। ये तो हो गया पूरा इंट्रोडक्शन था कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन से पॉइंट समझ में आ गया कि अब सीखने क्या वाले हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या चीजें हैं कि कोई प्रकाश किरण है, और प्रकाश किरण जो EF है, ठीक है, एक प्रकाश किरण यहाँ पे है EF, जो आपतित किरण है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये प्रकाश की किरण EF जो है वो आयताकार स्लेब, ये जो कांच का स्लेब है, उसके AB सतह के O पॉइंट पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। क्लियर? प्रकाश किरण EF यह आयताकार कांच के स्लेब की सतह AB के O बिंदु पर, यहाँ पे O पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, O बिंदु पर क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। ओके, अब क्या होगा? यहाँ पे आपतित हो रहा है, कांच यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? हवा है। और अब कांच है, कांच पारदर्शी माध्यम है, हवा भी पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम में होता क्या है? परावर्तन की अपवर्तन। ठीक है, डेफिनेटली क्या होता है उसमें? अपवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्तन होगा, लेकिन अपवर्तन में प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब के पास आ जाएगी।
तो पॉइंट बहुत ही आसान था, आप लोग समझ चुके हो। ये क्या है? विरल माध्यम। कांच क्या है? सघन माध्यम। और प्रकाश किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण क्या होता है? अविलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगा? अविलंब की ओर झुक जाएगा। ये हमारा है अविलंब, भाई साहब दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, डार्क कर देता हूं इसे। ठीक है, तो ये अविलंब है और विलंब की ओर क्या हो गया? ये प्रकाश किरण क्या हो गया है? अविलंब की ओर झुक गया। ठीक है, और ये प्रकाश किरण का जो नाम है वो है अपवर्तित किरण। ठीक है, ये प्रकाश किरण जो है, ये वाला किरण, उसका नाम क्या है? अपवर्तित किरण। ठीक है, अब ये अपवर्तित किरण जो है वो अब कांच में से हवा में जाएगा तो उसके साथ कौन सी घटना होगा? ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब यहां पे भी क्या होगा? एक अविलंब होगा यहाँ पे। अब क्या है? प्रकाश किरण तो है कांच में, अब कांच में भाई साहब उसको जाना है हवा में। ठीक है, कांच से हवा में जाना है। अब कांच बन गया भाई साहब सघन माध्यम, हवा बन गया भाई साहब विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, अपोजिट वैसा वर्षा खेल खेलना है, इसीलिए मैंने चीजें पॉइंट वहां पे क्लियर कर दी। तो अब सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अविलंब से दूर हट जाएगा। तो ये अविलंब है, अविलंब से क्या हो गया भाई साहब? दूर चला गया ये। ठीक है, दूर चले जाने पर ही इसके साथ अच्छा होगा, वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ पास आने से अच्छा और यहाँ दूर जाने से अच्छा। तो ये घटना हुई भाई साहब। अब ये पॉइंट में मैं यदि इन किरणों को आभासी रूप से मैं आगे की ओर बढ़ाया, ये किरण आभासी रूप से गया भाई साहब, इसका नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं RS, वरना अच्छा नहीं लगेगा इसको। ठीक है, RS नाम दे दिए। तो ये किरणों को मैं यदि आगे की ओर आभासी रूप से बढ़ाया तो मुझे क्या प्रतीत हुआ कि भाई साहब किरणें तो सीधी तो ऐसे जा रही हैं, लेकिन वाकई में इसके साथ हुआ क्या? ये हुआ। ठीक है, मतलब प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर, मतलब निर्गत किरण होकर, निर्गत होकर, ये घटना मुझे सारी चीजें मतलब क्रिएट हुई है। तो ऐसी घटनाएं होती हैं जब कोई, अगर स्विमिंग पूल में कोई बॉल गिरा हो या फिर कांच का कोई ग्लास हो, उससे पानी भरा हो, उससे पेंसिल डुबा हो तो पेंसिल टूटी हुई नजर आती है। तो यही सारी घटनाएं यहाँ पे इंक्लूड होती हैं इसमें, कि होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मुझे प्रतीत कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है, वाकई अपनी सतह से विस्थापित हो जा रही है, दूर हट जा रही है। तो ये सारी घटनाएं होती किसके कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, जो घटना हुई है कांच के आयताकार स्लेब में, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुई है। तो ये पॉइंट आप लोग को, जो डायग्राम के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हूं, वही पॉइंट आप लोगों को इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखना है। ठीक है, कि लिखोगे क्या कि सर्वप्रथम प्रकाश किरण EF जो है वो आयताकार स्लेब के AB सतह के O बिंदु पर आपतित होता है। मींस आपतित किरण तुम्हारा बन गया EF। ओके, अब उस सतह से प्रकाश किरण अपवर्तित होकर सतह CD के O बिंदु पर आपतित हो जाता है। यह अपवर्तित होकर CD के O बिंदु पर आपतित हो गया। अब यहां से प्रकाश किरण जो है, ये जो वाला प्रकाश किरण जो है वो सतह CD से HG प्रकाश किरण के रूप में क्या होता है? सतह से बाहर निकल जाता है, मींस निर्गत हो जाता है। ठीक है, बाहर निकला इसलिए इसे निर्गत किरण, यहाँ पे आपतित हुआ था आपतित किरण, और अंदर है मींस यहाँ पे अपवर्तित हुआ था तो अपवर्तित किरण। ओके, ये सारे किरण आप लोग को लिखना है, माध्यम इंक्लूड कर देना है, विरल माध्यम हवा, सघन माध्यम कांच, और यहाँ पे फिर से विरल माध्यम हवा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इंक्लूड, अब क्या करना है उसके नेक्स्ट पॉइंट में कि AF सतह से, यहाँ पे EF जो है, EF प्रकाश किरण जो है AB सतह से अपवर्तित होकर, ठीक है, CD के O बिंदु पर आपतित हो गया। अब वह प्रकाश किरण HG प्रकाश किरण के रूप में क्या होता है? सतह से बाहर निकल जाता है। और जब मैं प्रकाश की किरणों को आगे की ओर आभासी रूप से बढ़ाता हूं तो मुझे क्या मालूम चलता है कि वो जो प्रकाश किरण है वो अपनी सतह से विस्थापित हुई है। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण इंक्लूड कर देना है,
ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना हुआ। ठीक है, ये हो गया डायग्राम के बारे में। आप लोग को सबसे पहले इसके परिचय में इंक्लूड करना है, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, कि आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो ये सारी चीजें पॉइंट इंक्लूड करोगे। ठीक है, कि आयताकार कांच के स्लेब से क्या घटना यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या इंक्लूड करना है कि प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, एक्चुअली में जो कारण था प्रकाश का अपवर्तन घटना, वो कारण की डेफिनेशन दे देना है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, कि डेफिनेशन लिख दोगे कि प्रकाश के अपवर्तन। डेफिनेशन आप लोग को इंट्रोडक्शन में बता दिया था। ठीक है, जब प्रकाश की कोई किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होने से वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन का नियम। नियम लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि 2 पॉइंट है नियम में, और सोच लेना वो अगर नहीं लिखे तो सोच लेना 1-2 मार्क्स तो ऐसे ही कट जाएंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन जो नियम है वो चीजें आप लोगों को इंक्लूड करना। नियम भी बहुत आसान है, देख लो। सबसे पहला जो नियम है वो क्या लिखना है कि प्रकाश की जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और खींचा गया विलंब तीनों एक ही सतह पर आई हुई होगी। जैसे हमने परावर्तन के नियम में सीखा था पहला पॉइंट कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही समतल में थी, उसी प्रकार से यहाँ पे अपवर्तन का भी नियम कि प्रकाश आपतित किरण और अपवर्तित किरण और खींचा गया विलंब जो होता है वो एक ही समतल में होता है, एक ही सतह पर होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट अब सेकंड पॉइंट पे क्या लिखेंगे। सेकंड पॉइंट भी बहुत ही आसान है, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या सीखना है कि आपतन कोण का साइन। ठीक है, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का जो साइन होता है वो नियत होता है। क्लियर, आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का जो साइन होगा वो क्या होगा, नियत होगा। नियत मतलब स्थिर होगा, कभी बदलेगा नहीं, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये चीजें कांस्टेंट मतलब ये चीजें आप लोग को सारी चीजें पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में इंक्लूड कर देना है कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन। ठीक है, मतलब आपतन कोण मतलब क्या होगा, सिंपल यहाँ पे कि यहाँ पे थीटा आई जो है, यहाँ पे थीटा आई दिख रहा होगा या 1 लिख लेते हो। यहाँ पे थीटा 1 जो है वो थीटा 4 के बराबर होगा। तो यही आपतन कोण ये है और अपवर्तन कोण यहाँ पे ये हो गया थीटा 4। इन दोनों का मान कभी बदलेगा नहीं। सपोज ये अगर 45 डिग्री हुआ तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आप लोगों को इंक्लूड करना है। ये कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन, यदि आप लोग को पूरा मार्क्स प्राप्त करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि आपके 4 मार्क्स अब फिक्स हो। ठीक है, वो 4 मार्क्स आपसे बिल्कुल कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, ऐसा आप लोग को फील होगा। और ये चीजें तो सही है कि ज्ञान किसी का कोई छीन नहीं सकता, तो वैसे ही मार्क्स किसी का कोई छीन नहीं सकता, ये ध्यान। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन का नियम। जो पहला पॉइंट था हमारा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और खींचा गया विलंब एक ही सतह पे था। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो साइन होता है वो क्या होता है, नियत रहता है, मींस स्थिर रहता है। और स्थिर रहता है भाई साहब, तो इसी को ही बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, जो गुजरात बोर्ड में, जब गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक चल रही थी तो वहां पे वो क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता था, स्नेल का नियम। बट आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है कि ये जो स्नेल का नियम है वो आप लोग के टॉपिक से हटा दिया गया है। बट नाम याद रखना है कि इसी को ही स्नेल का नियम कहते हैं। 1 मार्क्स का डेफिनेशन आ सकता है कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन क्या होती है, स्थिर रहता है, नियत रहता है, इसी को ही स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली अगर पूछा जाए तो सिंपल बोल सकते हो यहाँ पे
साइन थीटा 1 में साइन थीटा आर, ठीक है, इज इक्वल टू स्थिरांक, ठीक है। यही कहना चाह रहा है कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन, ठीक है। इंसिडेंट, आई फॉर इंसिडेंट, आर फॉर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड नहीं बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूँ, मींस अपवर्तित किरण, ठीक है। तो आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण का साइन होता है, उनका अनुपात जो होगा वो नियत होगा, मींस स्थिर होगा, जिसे बोल दिया है स्थिरांक। स्थिरांक मींस माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ये भी याद रखना है शॉर्ट डेफिनेशन, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक मींस स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थिरांक को ध्यान नहीं देता है ये शॉर्ट डेफिनेशन, पर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ये लिखने के बाद अब इसके आगे क्या पॉइंट लिखना है, ठीक है भाई साहब। 4 मार्क्स लेना है यदि, तो आप लोग को सारा पॉइंट जो मैंने बताया वो सारी चीजें पॉइंट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, सिंपल है, शॉर्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख के इसका समापन करते हैं भाई साहब, बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, ठीक है। अब समापन में क्या लिखोगे, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है, लास्ट में लिखना है, क्योंकि पार्श्विक विस्थापन यहाँ पे हुआ है। ये जो विस्थापन दिख रहा है, इतनी जो दूरी आई है, ये दूरी, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भाई साहब, तो इतनी जो दूरी आई है, इस दूरी को यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। पार्श्विक विस्थापन की डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश की कोई समांतर किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो उसके वेग में परिवर्तन होकर वो अपने दूरी से विस्थापित हो जाती है, ठीक है। अपनी दूरी से मतलब जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में ना जाकर वो थोड़ा सा विस्थापित हो जाती है। इसी विस्थापन को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। डेफिनेशन सिमिलर है, अपवर्तन के जैसा ही, थोड़ा सा चेंज कर देना है, वहां पे दूरी और विस्थापन ला देना है, उसी को बोल दिया जाएगा पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट लिखने के बाद आप आसानी से 4 मार्क्स स्कोर कर लोगे। 4 मार्क्स आप पूरे 4 मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 to 6 मार्क्स कवर करता है। यदि 4 मार्क्स इस टॉपिक में आ गया तो बचा क्या, 2-3 मार्क्स बचा। 2-3 मार्क्स तो कोई भी याद ला सकता है, ठीक है, आराम से याद आएंगे, शॉर्ट पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप 4 मार्क्स के लिए तैयार हो जाओ, 4 मार्क्स कैसे मैं स्कोर कर पाऊं, ये कंप्लीट कर लिए, ठीक है। खुल के बोल सकते हो कि मुझे 4 मार्क्स तो मेरा पक्का हो गया, 4 मार्क्स मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक जो स्टूडेंट होता है एवरेज स्टूडेंट, और एक जो मार्क्स लाने वाला जो भी स्टूडेंट होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो भी पढ़ता है, ये भी पढ़ता है, बट स्कोर किसका आता है, ठीक है। पढ़ते सभी मतलब क्लासरूम में कोई बैठा होगा तो वहां पे 15 स्टूडेंट होंगे, तो 15 स्टूडेंट में से मिनिमम 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा तैयारी करते होंगे, हार्ड वर्क करते होंगे, प्लस इसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते होंगे। बट रिजल्ट आने के बाद कोई उसमें से 2-3 स्टूडेंट भी निकलते हैं जिनका सब्जेक्ट में आता है 95 अप, 90 अप आ जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट कहां से लाए, तो उन स्टूडेंट का एक मेन सबसे पहला जो कदम होता है वो कदम होता है कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स के हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने लेकर आया, 4 मार्क्स का स्कोर करने वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट वो क्या करते हैं, पहले खत्म कर देते हैं कि बड़े पॉइंट जो है मैंने पहले रखा, मतलब पहले ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है, पहले ही सारे पॉइंट को समझ लिया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आप 1 महीने लास्ट के बचते हैं यहाँ पे, जनवरी फरवरी, उसमें भी आप तैयारी कर सकते हो आराम से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, पर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन पहले तैयार होना चाहिए, ठीक है। बोला जाता है यदि घर अच्छा बनाना है तो घर की नींव मजबूत करनी पड़ेगी। तो ये जो बड़े क्वेश्चंस है, जो घर की नींव, यदि नींव नहीं मजबूत होगी तो अच्छा मकान नहीं बन सकता है। तो सेम
यहाँ पे आप लोग बड़े क्वेश्चंस नहीं तैयार हुए तो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। ये तो यदि अच्छे मार्क्स लाना है, यदि 95 प्लस स्कोर करना है, तो आप लोग को सबसे पहले ये मॉर्निंग मसाला पॉइंट जो है मेरा सबसे पहले कंप्लीट करना है। ये मॉर्निंग मसाला 1 था, ऐसे ही मॉर्निंग मसाला 2 आएगा, ठीक है। मॉर्निंग मसाला 3 आएगा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ, ठीक है। बहुत और अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये 10वीं पास होने के बाद ऐसा ना लगे आप लोग कोई फील्ड में जा रहे हो तो मुझे बेसिक नॉलेज नहीं है। आप लोगों को कोई फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, उस फील्ड में जाने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि मुझे बेसिक नॉलेज आता है सारी चीजें। तो बेसिक नॉलेज जो होगी वो इसी सारे पॉइंट में कवर होती है। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप लोगों के इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ऐसे टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो हो सके तो एक नए पॉइंट के साथ रहेगा, नए टॉपिक के साथ होने वाला है, क्योंकि वो भी पॉइंट बहुत ही स्कोर करने वाला वो पॉइंट है। वो पॉइंट भी आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से सारे पॉइंट को लिख लेना है। हो सके अपने टेक्स्ट बुक के जो भी पॉइंट है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।